आप तमाम झारखंड वासियों को नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। साथियों, आज 1 जनवरी 2023 साल का पहला दिन आप लोग के बीच मौजूद हूँ। हैप्पी न्यू ईयर कहने या नववर्ष की शुभकामना देने हेतु नहीं, बल्कि जो राज्य के छात्रों का जो प्रमुख सवाल है, युवाओं का जो प्रमुख सवाल है कि आज परीक्षा नहीं हो रहा है। छात्र पढ़ पढ़ के तैयारी कर करके जो है कि पूरा जिंदगी बिता दिए, लेकिन उनको एक परीक्षा का मौका नहीं मिला। ये ऐसे गंभीर सवाल को लेकर के जो राज्य के सभी युवाओं का सवाल है, इस सवाल को लेकर के परिचर्चा करने, आपसे बातचीत करने के लिए मौजूद हूँ। लेकिन इस बातचीत से पूर्व सर्वप्रथम आज के दिन 1 जनवरी 1948 को आजाद भारत के प्रथम नया साल के दिन, आज के दिन झारखंडी आदिवासी मूलवासी अपने हक अधिकार का संघर्ष करते करते सरायकेला खरसवां में लगभग 50,000 झारखंडी आदिवासी मूलवासी शहीद हुए थे। सरायकेला खरसवां गोलीकांड नाम से पूरे दुनिया में प्रचलित है, जिसमें शहीद हुए तमाम वीर क्रांतिकारियों को नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, 22 साल का झारखंड और परीक्षा नहीं होना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए कि एक नियोजन नीति जो नियुक्ति के लिए होता है, जो नौकरी के लिए होता है, नियोजन नीति के बारे, नौकरी के बारे हम कई बार बता चुके हैं। और ये जो वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, जो सरकार आने से पूर्व जो वादा करके आई थी कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और अधिकार में जो एक बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था यहाँ के नौजवानों को, जो बोला गया था कि प्रति वर्ष 2 जेपीएससी होगा, जो सरकार के द्वारा वादा किया था कि प्रति वर्ष टेट की परीक्षा होगी, पर जितने लगभग तमाम विभागों में जो 5 लाख नौकरी दिया जाएगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, 50,000 शिक्षकों की बहाली किया जाएगा, हजारों हजार लाखों लाख पुलिस बहाली किया जाएगा, जूनियर इंजीनियर तमाम विभागों में परीक्षा होगी। हम परीक्षा के विषय पे कई बार बात कर चुके हैं, परीक्षा के विषय पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन बात है कि वर्तमान समय में परीक्षा नहीं होना और पढ़े लिखे छात्रों को बेरोजगार बना देना सिर्फ छात्र का बेरोजगारी का मामला नहीं है, बल्कि जिस परिवार से वो छात्र आता है, जो सपना है कोई कि हम पुलिस बनेंगे, हम शिक्षक बनेंगे, हम अधिकारी पदाधिकारी, जो कुछ भी जो बनेंगे, उस नहीं बन पाना, सपना का चुरचुर होना, वो सिर्फ छात्र का मसला नहीं है, बल्कि उस छात्र का जो पूरा परिवार है, जो एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, टकटकी नजरों से कि चलिए कष्ट करके हम पैसा दे रहे हैं, कर्जा ले लेकर के पैसा दे रहे हैं कि इस साल शायद मेरा बेटा बेटी का नौकरी हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य हर साल निराशा ही निराशा रहता है कि परिचय नहीं होता है, परिचय नहीं होता है। तो माँ बाप का कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, कितना कर्जा हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है। बीमार माँ बाप भी सोच रहे हैं कि चलो भाई हमारा कष्ट हो, हमारा बेटा बेटी अभी सेवा न करे, पहले वो अपना करियर बनाए। ये धैर्य के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ परीक्षा नहीं हो रहा है। कितना तकलीफ पूरा परिवार को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए सिर्फ छात्र का मामला नहीं है, पूरा परिवार का मामला है। और यह सिर्फ परिवार तक ही ये जो परीक्षा नहीं होने का जो दुर्भाग्य है, स्थिति है, और इसका बुरा असर जो है सिर्फ परिवार तक ही नहीं, बल्कि ये पूरे समाज पे भी असर पड़ रहा है, पूरे राज्य पे भी असर पड़ रहा है। इसलिए कि आज जो माँ बाप जो खेत में खलियान में काम कर रहा है, लेबर कुली का काम कर रहा है, जंगल झाड़ में काम करके तकलीफ झेल झेल के जो पैसा दे रहा है, कर्जा ले लेकर के जो पैसा दे रहा है, पढ़ा रहा है, उसका अगर परीक्षा नहीं होगा तो बताइए कि अभी का जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई LKG में पढ़ रहे हैं, कोई 1 क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई 2 क्लास में पढ़ रहे हैं, उसको क्यों छात्र स्कूल भेजा जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है? अब बताइए, अब जवाब दीजिए। हम जवाब चाहते हैं, हमारे पास जवाब नहीं है, शायद आपके पास जवाब होगा, तब जवाब दीजिए ना हमको। क्यों स्कूल भेजा जाता है बच्चा को, क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों मेहनत किया जाता है, क्यों माँ बाप इतना कष्ट करते हैं शिक्षा मेरा बच्चों को मिले बोल के? इसीलिए ना कि एक अच्छा जीवन जिए, एक सम्मानजनक उसका जो है कि रोजी रोटी खाना पीना के लिए भूख में न मरे। और आज जो है कि परीक्षा नहीं हो रहा है, सब पद खाली पड़ा हुआ है, कोई भी विभाग में सही से काम नहीं हो रहा है, ब्लॉक पे जाइए काम नहीं हो रहा है। एक जातीय स्थानीय जो 2-3 दिन में बनना चाहिए, 20-20 दिन से नहीं बन रहा है। मजाक है झारखंड में। आज जो है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है,
पढ़ाई नहीं हो रहा है बच्चों का, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ब्लॉक में स्टाफ नहीं है, कोई भी विभाग में जो है कि स्टाफ नहीं है, एक एक व्यक्ति को 4-4 पदभार मिला हुआ है, सब काम ठप पड़ा हुआ है। ये मजाक चल रहा है झारखंड में। आज इसी के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ था। हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। और ऐसा बार बार नियोजन नीति, कभी पिछले विपक्ष की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, ऐसा नियोजन नीति लाया जाता है, कोर्ट में जाकर रद्द होता है। हम आपको बता देना चाह रहे हैं, जो अभी वर्तमान जो नियोजन नीति रद्द हुआ था, एक न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला है। देखिए, न्यूज विंग के माध्यम से जानकारी मिली है कि इस गलत नियोजन नीति को बचाने के लिए लगभग 3 करोड़ खर्च हुई है। ये जो हम आंकड़ा बता रहे हैं, ये हम न्यूज के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके तहत हम बता रहे हैं कि लगभग 3 करोड़ खर्च हुई है। अब बताइए, यहाँ जितना आबादी है उससे ज्यादा रुपया यहाँ एक गलत नियोजन नीति को बचाने के लिए खर्च किया जा रहा है, बताइए। और ये कितना खर्च हुआ है, इसका आंकड़ा हमने आरटीआई से जवाब मांगा है, और पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से जब हम जानकारी मिल जाएगी तो वो भी आपको हम बता देंगे। लेकिन ये न्यूज के माध्यम से ये जानकारी हमको मिला है। और ये इस तरीके से खर्च पे खर्च किया जा रहा है। फिर जो हाईकोर्ट में जब ये मामला आया, जब वहां पे हाईकोर्ट पे जो ये नियोजन नीति को बचाने के लिए जो लड़ा गया, ये दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट से लाया गया, कपिल सिब्बल जैसे, मुकुल रोहतगी जैसे वकील, एडवोकेट, फिर भी नहीं बचा। अरे पगलाले है सरकार की, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भाई क्यों, हम जानना चाहते हैं। जब यहाँ 3 करोड़ आपने खर्चा कर लिया, जब अपने मुकुल रोहतगी जी, कपिल सिब्बल जी को आपने यहाँ बुला करके जो है कि यहाँ रद्द हो चुका, हमारा समय बर्बाद हो चुका, तब क्यों जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट? हमको बताइए ना, क्यों जाना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं, बताइए। कब तक मजाक चलेगा झारखंडी छात्रों के साथ? कब तक अन्याय होगा? अरे क्यों पिकनिक मनाएंगे? क्यों जो है कि पार्टी करेंगे? छात्र नहीं कर सकते हैं, दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है। यहां परीक्षा नहीं होने का बहुत तकलीफ है। इसीलिए हम तमाम छात्रों को नम्र निवेदन करेंगे कि ये जब एक तो छात्र बड़ा मुश्किल से एकजुट हुए हैं आंदोलन को लेकर के। इससे पूर्व अब हो सके नेतृत्वकर्ता में किसी प्रकार का कोई संदेह हो या कोई भी कारण हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक इतना एकजुट नहीं हुए थे, इतना चट्टानी एकता नहीं हुए थे। लेकिन अभी के समय में पूरे झारखंड के छात्र एकजुट हुए हैं। तो जिस प्रकार हमारे ऊपर पूरे झारखंड के छात्र विश्वास किए हैं, हम आप लोग को वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ये जो आंदोलन है, नियोजन नीति, स्पष्ट नियोजन नीति झारखंडी हित में लागू कराने का, इसको कराएंगे और परीक्षा हर हाल में हम लोग को जो है कि लेने के लिए बाध्य करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या होगा? जान जाएगा, शहीद होंगे, मंजूर है। लेकिन घूट घूट के आप नहीं जी सकते हैं, घूट घूट के आप लोग मर के नहीं जी सकते हैं। हर किसी का एक सीमा होता है और वह चरम सीमा के बाद उसका विनाश होता है। अगर परीक्षा नहीं होगा, अगर नियोजन नीति 22 साल में स्पष्ट नीति नहीं बनेगा, तो यह अंतिम सीमा है। यह सीमा रेखा के पार अब भस्म होना है। इसके बाद अब नहीं इसका बचाया जा सकता। अभी झारखंडी लुटा रहा है ना, अब झारखंडी दबेगा, बर्बाद हो जाएगा 4-5 साल अगर हम लोग नहीं बचा पाए तो, हम निश्चित कर देते हैं। इसीलिए हमें झारखंड को बचाना होगा, तो अब तमाम छात्रों को एकजुट होना होगा। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान जब अभी अंग्रेज नीति की तरह में एक साजिश रचा जा रहा है, रेट्रोफिट। ए भैया, रेट्रोफिट क्या जानते हैं? रेट्रोफिट एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। जिस प्रकार अंग्रेज साजिश षड्यंत्र रचता था कि फूट डालो और राज करो, तो वही फूट डालो और आंदोलन को तोड़ दो, यही एक साजिश और षड्यंत्र है कि अधिकारी पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट्स रेट्रोफिट लाएंगे। कुछ छात्र समर्थन करेंगे, कुछ छात्र विरोध करेंगे, अलग अलग बढ़ जाएंगे और आंदोलन टूट जाएगा। हम हाथ जोड़ते हैं मेरे भाइयों बहनों कि आप लोग एकजुट बना के रखिए। निश्चित ही हमारा जिस उद्देश्य से हम लोग लड़ रहे हैं और जिस विश्वास से आप लोग ने 22 साल में पहली बार किसी नेतृत्व को विश्वास किया है, तो इसको बनाए रखें।
हम विश्वास टूटने नहीं देंगे और एक स्पष्ट नियोजन नीति हर हाल में बनाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। और जो है कि एक हर विभाग में जितने भी रिक्त पद है उसको परीक्षा लेने के लिए बाध्य करेंगे और हर विभाग में झारखंडी लोग का नौकरी होगा। इसके लिए चाहे हमें जो करना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि ये चरम सीमा है, अन्याय का चरम सीमा है। अगर इस वक्त हम लोग यहाँ पे नहीं बचा पाएंगे तो झारखंड को पूरा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हावी हो जाएंगे, बाहरी ताहरी सब भर जाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। इसीलिए पूरी तरह अभी आर या पार हम लोग रहेंगे, लेकिन झारखंड को बचाएंगे। आप लोग धैर्य रखें और चट्टानी एकता बनाए रखें। और हम लोग जिस मांग से संघर्ष को आगे बढ़ाए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने से अगर इस मामला को रोके हैं, तो आप भी उस रास्ते पे नहीं चलना है जिस रास्ते पे कांटे हैं, और आगे जाके परिणाम के रूप में खाई मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मच धर धर बोल के बेंट मिलेगा। परीक्षा लेंगे, यही करेंगे, वो करेंगे, कुछ भरवा देंगे फॉर्म, दोबारा परीक्षा लेंगे। अरे बताइए ना, कुछ परीक्षा हो गया फिर कुछ को लीजिएगा, कैसे कटअप होगा, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, मार्क्स अलग होगा, क्वेश्चन का लेवल अलग होगा, बहुत दांव पेच है भैया, नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग खुद पे भरोसा रखिए, नहीं तो क्या कर रहा है सरकार देख रहे हैं ना। उधर कोई डीएलएड कर लिया, बीएड कर लिया, किसी का जमीन बेच दिया, कोई जो है कि बैल बकरी बेच के किसी तरह से बड़ा मुश्किल से पढ़ाई किया और सपना दिखाया 50,000 शिक्षक का बहाली करेंगे और पारा शिक्षक का बहाली का शुरुआत कर रहा है। तो इतना बड़ा अन्याय दुनिया में झारखंड के अलावा कहीं नहीं होता है। और झारखंडी लोग इतना कमजोर कि आपको परीक्षा का एडमिट कार्ड देके परीक्षा नहीं लिया जाता है। 22 साल में आपके लिए एक नीति नहीं बनाया जाता है और आप घर में रहते हैं। कब तक किस चीज का आपको डर है? अरे ये धरती तो बिरसा मुंडा का धरती है, ये धरती सिद्धू कान्हू फूलो दानो चांद भैरव का धरती है। आज 1 जनवरी के दिन में अपने हक अधिकार के लिए हमारे पूर्वज ने लड़ते लड़ते 50,000 आदिवासी मूलवासी ने शहीद हुआ है। आप उसके वंशज हैं, आपके शरीर में उसका खून दौड़ता है। इसीलिए आप डरे नहीं। किस चीज का डर? इतना कमजोर नहीं हो सकते झारखंडियों को कमजोर किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। इसलिए आप एकजुट होइए और एक संकल्प लीजिए कि हम लोग एक मंजिल एक रास्ते, जिसका मंजिल निश्चित हो उसी पे हम लोग चलेंगे। जिस प्रकार अर्जुन का तीर सिर्फ और सिर्फ पक्षी के आंख पे निशाना था, आसमान में तो बादल भी था, आसमान में तो जो है कि ऊपर तो आसमान भी था, बादल भी था, पेड़ पौधा भी था, छाया भी था, बहुत कुछ था, लेकिन उसका निशान, उसका नजर सिर्फ और सिर्फ मछली के आंख पे था। उसी प्रकार हमारा एक ही निशान, एक ही टारगेट कि अभी स्टूडेंट को झारखंडी हित में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके तुरंत आप परीक्षा लीजिए और 5 साल उम्र का सीमा दीजिए। और उम्र सीमा का गणना कोई अभी से मत करिए। लास्ट जो परीक्षा हुआ था 2016 में, तब से जो है कि उम्र का गणना करना होगा और तब से गणना करके उधर 5 साल छूट देना होगा। अन्यथा आप छात्र को ठगना बंद करिए, छात्र को मूर्ख बनाना बंद करिए। अब हम लोग मूर्ख बनने नहीं वाले हैं। अब हम लोग भले हम लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन मंजूर है, लेकिन मूर्ख तो नहीं बनेंगे। मूर्ख बनना पसंद नहीं करेंगे। अरे कितना जिएंगे यार, जी के भी क्या करेंगे? ऐसे घूंट के जीने से अच्छा हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बस आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग चट्टानी एकता का परिचय देते रहें और जिस प्रकार से आगे रणनीति होगा सर्वसहमति से आप लोग को बता दिया जाएगा। आप लोग धैर्य के साथ अनुशासन पूर्वक अपना एकजुटता बनाए रखें।